बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें कायनात के तख्लीक करने वाले ने दुनिया की रहमत के तौर पर तख्लीक किया और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले पिछली वीडियो में हम जो आपको इस वीडियो से पहले देखना ज़रूरी है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। इस वीडियो को देखने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छा, अब हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस की वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट मिसिंग है। पैसिव वॉइस हर टेंस की तरह इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता। तो इसके मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, लेकिन रूल्स लिखने से पहले सबसे पहले लिखिए ऊपर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस और नीचे लिखिए नंबर 1 टेंस कहाँ होता है, जुमले के आखिर पर। नंबर 2 वर्ब टेंस के साथ जुड़ा होता है और ये होता है काम। नंबर 3 सब्जेक्ट काम करने वाला और नंबर 4 ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया हो। ये आप रूल्स जो हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखने के पैसिव वॉइस लिखने के फ़ौरन बाद लिख लीजिए। उसके बाद आप इन रूल्स को देखिए और ये लिखिए, ये है ऐसा टेंस जिसके एंड पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। अगर उसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, आपने उसमें एक्टिव वॉइस के रूल लगाने हैं, और अगर उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आपने उसमें पैसिव वॉइस के रूल्स लगा देने हैं। अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसमें हम आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तमाम फ्यूचर टेंसेस की तरह इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स भी विल और शैल होते हैं, यानी नेगेटिव में नॉट विल और शैल के बाद आता है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट पे निकाल लाते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें ये अल्फाज ज़रूर होते हैं। अगर इंग्लिश का ही सेंटेंस दिया गया और आपसे कहा जाए कि ये आप ये बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बाय के बाद नाउ का वर्ड या टाइम लगा हो, जैसे बाय नाउ का वर्ड लगा हो, या बाय के बाद टाइम लगा हो, जैसे बाय टुमारो या बाय 4 o'clock, ठीक है, तो ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह इन के बाद अगर टाइम लगा हो, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू वीक्स, तो ये भी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। या नेक्स्ट के बाद टाइम दिया हो, जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो फिर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर इंग्लिश में सेंटेंस आए तो उसमें ये वर्ड्स जो हैं वो लाजमी तौर पर पाए जाएंगे। अच्छा, अब मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस, उर्दू का सेंटेंस लिखा है, इसको हम पहले एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसमें टेंस देखेंगे। टेंस क्या है, जो एंड पे होता है, जुमले के आखिर पे होता है। चुकी होगी, चुकी जो है ये आपको पता है परफेक्ट टेंस होता है, और गागेगी जो है वो फ्यूचर होता है। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम ढूंढेंगे वर्ब यानी काम। वो क्या कहाँ होता है, टेंस के साथ जुड़ा होता है। ये टेंस आखिर पे, उसके साथ जो है सजा मिलना, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। मिलना, ठीक है, मिलना जो है गेट, हासिल करना या मिलना, ये आपका वर्ब हो गया। तीसरे नंबर पे है, आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। कल तक उसे सज़ा मिल चुकी होगी, लेकिन सज़ा देने वाला इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। और जब आपको सब्जेक्ट ना मिले तो आप फ़ौरन उसके साथ पैसिव का वर्ड लिख लें, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए। मिलने का काम किसके ऊपर हो रहा है, सज़ा के ऊपर हो रहा है, ठीक है, सज़ा के ऊपर हो रहा है। तो ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कल तक का वर्ड ये फ्रेज़ है। ये फ्रेजेस जो है लाजमी तौर पर फ्यूचर टेंसेस में पाई जाती हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पाई जाती हैं। कल तक, अब तक, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते में, तो ये जो है ये सेंटेंस के एंड पे जाएंगी। चले हम इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही He will have
सज़ा मिलना, इसको आप सज़ा मिलने के तौर पर ही लें, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं है बल्कि आपका वर्ब है सज़ा मिलना, ठीक है। और ये जो ही है ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ही विल हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है। ये देखें, ही विल हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कभी गलती ना कीजिएगा कि विल शैल के बाद हैज़ का वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें, खा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, खा वो का एक्टिवाइज हो, खा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज हो, उसमें हैज़ का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, विल हैव या शैल हैव का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विल हैव बीन पनिश्ड का वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया। इसका नेगेटिव इसके हेल्पिंग वर्ब्स विल शैल होते हैं, तमाम फ्यूचर टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स विल शैल होते हैं, यानी नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट आएगा और क्वेश्चन में विल शैल स्टार्ट में आ जाएंगे। चले इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं। ही विल नॉट have been punished by tomorrow। अब हम इसका क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन में विल जो है वो शुरू में आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है। विल ही हैव बीन punished by टुमारो, ठीक है। और अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए कि क्या उसे कल तक क्यों सज़ा मिल चुकी होगी, वाई का लफ्ज़ आ जाए, वेयर का, वैन का, तो वो विल से भी पहले आ जाएगा, लेकिन विल शुरू में ही रहेगा, अपनी जगह पे नहीं जाएगा। वाई विल ही हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो। जी स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। कल तक उसे सज़ा मिल चुकी होगी, ही विल हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो। कल तक उसे सज़ा नहीं मिल चुकी होगी, ही विल नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो। क्या उसे कल तक सज़ा मिल चुकी होगी, विल ही हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो। और उसे कल तक क्यों सज़ा मिल चुकी होगी, वाई विल ही हैव बीन पनिश्ड बाय टुमारो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। पहले मैंने आपको शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस बना के दिखाया। अब मैं आपको विल हैव बीन के साथ पहले मैंने आपको विल हैव बीन के वाला सेंटेंस बना के दिखाया और अब मैं आपको शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस बना के दिखा देती हूँ। इस साल के आखिर तक मुझे इत्तला दी जा चुकी होगी, ठीक है। आप पहले इसको एनालाइज कर लीजिए। एनालिसिस करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे टेंस जो जुमले के आखिर पर है। जा चुकी होगी, चुकी होगी जो है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वर्ब जो टेंस के साथ ही जुड़ा है, ये आपका टेंस है और इसके साथ जुड़ा है इतला देने का काम, ये आपका वर्ब है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे सब्जेक्ट, इतला देने वाला, ठीक है, काम हो रहा है इतला देने का, इतला देने वाला चूँकि इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको फ़ौरन पैसिव वाइज लिखेंगे। और चौथे नंबर पे ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, इतला देने का काम जो है वो मुझ पर किया जा रहा है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। और हम पैसिव वाइज सेंटेंसेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम जो है वो वर्ब लगाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा फ्रेजेस हैं इस साल के आखिर तक, अब तक, अगले साल तक, ये सेंटेंस के एंड पे आएंगी। चलें ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। आई, ठीक है, आई के साथ, आई हुई के साथ शैल आएगा। आई शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, I shall have been informed by the end of this year, by the end of this year, ठीक हो गया। जब नेगेटिव बनाएंगे तो शैल के बाद नॉट आएगा क्योंकि तमाम फ्यूचर टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो शैल और विल ही होते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन
informed by the end of this year। ठीक है, ये इसमें आप देखें कि बाय की बजाय हम टिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, टिल का वर्ड भी आ सकता है। टिल के बाद भी अगर टाइम दिया गया हो तो आप वो समझ जाएं कि वो भी जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में शैल जो है वो शुरू में आ जाएगा। ये देखें शैल, क्योंकि शैल और विल इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं। शैल आई हैव been informed by the end of this year। ये जी क्वेश्चन मार्क हो गए दोनों। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये जहन में रखें कि अगर क्यों, कब और कैसे कहाँ वाले वर्ड्स भी आ जाएं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वो WH वाले वर्ड होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में आते हैं। मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल है, तो अगर WH वाला वर्ड आ जाए तो वो इनसे हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में आ जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपने सेंटेंस के बाहर ही निकाल के रखना है। जैसे वाई शैल आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय the end of this year। स्टूडेंट्स, इसमें एक तो आप लोगों ने हैव से एक कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये नहीं कहना कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस का या तमाम फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा हैव की जगह आपने हैज़ का वर्ड गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना, इसमें हैज़ नहीं इस्तेमाल होता। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। इस साल के आखिर तक मुझे इतला दी जा चुकी होगी। आई शैल हैव बीन इन्फॉर्म, ये देखें शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और नेगेटिव में शैल के बाद नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और क्वेश्चन में शैल शुरू में, शैल आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और क्वेश्चन में अगर वाई आ जाए, WH वाला आ जाए, तो वो शैल से भी शुरू में, वाई शैल आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये आज का टेंस ख़त्म होता है। जितने रूल्स मैंने आपको लिखवाए सारे अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए, और इसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है अपनी ग्रामर बुक से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस की वो सॉल्व कर लीजिए। यही आज का काम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही फ्यूचर टेंस की अगली वीडियो जो है अपलोड हो तो वो फ़ौरन आप नोटिफाइड हो जाएँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको कोई टेंस मेरे चैनल पर देखना हो तो आप किसी भी एड्रेस बार में लिखिए। गूगल पे जाके, गूगल सर्च में भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके लिख सकते हैं। वो आप लिखेंगे www, मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/c/sabamam। इसको जब आप एड्रेस बार पे लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुलेगा। उसमें आप मेरी साइड पे या नीचे करके मेरी छोटी सी तस्वीर लगी होगी और उस पर लिखा होगा, साथ लिखा होगा सबा मैम, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपकी आपकी स्क्रीन खुले वो मेरा चैनल होगा, और उसमें होम का जो होम लिखा होगा, सबसे ऊपर होम लिखा होगा, उस होम की बजाय उसके साथ वीडियोज़ का वर्ड लिखा होगा, उसको आपने क्लिक कर देना है, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ खुल जाएंगी। इन तमाम वीडियोज़ में से टेंसेस की जो वीडियो आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो इन वीडियोज़ का URL लिंक आपसे व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर करती हूँ, वो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, खा वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की हूँ, किसी भी या मैं इंग्लिश कर रही हूँ, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की बेस टेंसेस है और हर एक को इस पर कमांड होना ज़रूरी है। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस टेंस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज जो आपकी बुक पे है उसको रजिस्टर पे सॉल्व करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।